इमेजिन कीजिए एक ऐसा देश जहाँ पर कोई जीएसटी नहीं, कोई स्टैम्प ड्यूटी नहीं, कोई एसटीटी नहीं, कोई एलटीसीजी या एसटीसीजी भी नहीं, साथ ही एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस भी नहीं। अब आप पूछेंगे कि ये कौन सा देश है, तो आपको उस देश का नाम बता दूं। तो इस देश का नाम है INDIA, इंडिया यानी भारत। अब आप कहेंगे कि सर नशीले पदार्थों का सेवन कम किया करो, क्योंकि हमारे देश में तो हर बजट में कोई नया टैक्स आ जाता है। पहले स्टैम्प ड्यूटी आया, फिर एसटीसीजी आया, फिर एलटीसीजी आया, फिर एलटीसीजी हटा के एसटीटी आया, और फिर एसटीटी हटाए बिना ही एलटीसीजी फिर से वापस आया, फिर एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस आए, और इस तरह से टैक्सेस की संख्या बढ़ती जा रही है। तो ये कौन सा इंडिया है जहाँ ये सब टैक्स है ही नहीं? तो जो मेरे स्टेटमेंट पर डाउट कर रहे हैं उन्हें बता दूं कि ये सारी चीज़ें जो स्टेटमेंट्स में दे रहा हूँ पूरे होशो आवाज़ में दे रहा हूँ। मैंने किसी भी तरह के नशीले पदार्थों का सेवन नहीं किया है। इंडिया में शेयर बाय सेल हो या फिर फ्यूचर ऑप्शंस हो या फिर कमोडिटीज़ हो, सब में ट्रेडिंग कर सकते हो विदाउट पेइंग अ सिंगल रुपी। और ये हमारे देश के कई सारे शहरों में चल रहा है। अहमदाबाद ले लो, रांची, सूरत और कई जगह पर ये हो रहा है। तो भाई और बहनों, मैं बात कर रहा हूँ डब्बा ट्रेडिंग की। ये डब्बा ट्रेडिंग नाम पहली बार सुना है पर मतलब पता नहीं है। और क्या ये लीगल है या फिर इलीगल? इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम विस्तार में चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। तो सबसे पहले बात करेंगे कि ये डब्बा ट्रेडिंग आखिर होती क्या है, ये कहाँ से आई है और कैसे काम करती है। अगर आप गुजराती या मारवाड़ी हो तो शायद आपको डब्बा इस टर्म का मतलब अच्छे से पता होगा। गुजराती या मारवाड़ी में अगर कोई कहता है कि किसी इंसान का दिमाग डब्बा है तो उसका मतलब है कि उसके दिमाग में कुछ नहीं है। इंग्लिश में कहे तो नथिंग। तो अगर हम डब्बा ट्रेडिंग का लिटरल इंग्लिश मीनिंग निकाले तो वो निकल कर आएगा नथिंग ट्रेडिंग। पर ऐसा क्यों, तो आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। लेकिन डब्बा ट्रेडिंग को समझने के लिए पहले ये समझना पड़ेगा हमें कि एक्चुअल में जो ट्रेडिंग होती है वो किस तरह से किस स्टेप्स में एग्जीक्यूट होती है, जिसे समझने के बाद आप बड़े आसानी से डब्बा ट्रेडिंग समझ जाएंगे। देखिए, एक नॉर्मल ट्रेडिंग की पूरी प्रोसेस में 5 स्टेप्स होती है। मान लीजिए कि एक व्यक्ति है जिनका नाम है अजय। मान लीजिए कि अजय को एबीसी कंपनी के 1000 शेयर्स खरीदने हैं और एक शेयर की कीमत फिलहाल है 100 रुपए। 1000 शेयर्स खरीदने हैं, 100 रुपए का एक शेयर है, मतलब 1 लाख रुपए के शेयर्स उन्हें खरीदने हैं, जिसके लिए उन्हें ब्रोकर के पास जाना पड़ता है। आज के डेट में सारे ऐप से, तो ऐप में से वो ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, जिसके बाद जो ब्रोकिंग ऐप है वो अजय से 1 लाख रुपए और उसके साथ अपना ब्रोकरेज और टैक्सेस कलेक्ट करते हैं। उसके बाद ब्रोकर ये ऑर्डर स्टॉक एक्सचेंज के पास भेज देते हैं। अब उसके बाद रोल आता है स्टॉक एक्सचेंज का। स्टॉक एक्सचेंज के पास अजय की ये बाय ऑर्डर आने के बाद स्टॉक एक्सचेंज ऐसे इन्वेस्टर्स ढूंढते हैं जो एबीसी कंपनी के शेयर सेल करने के लिए तैयार हैं। अब स्टॉक एक्सचेंज के पास मैकेनिज्म है कि वो बायर और सेलर का ऑर्डर ऑटोमेटिकली मैच कर देते हैं। यानी अजय के जो बाय ऑर्डर है वो किसी सेलर के साथ मैच हो जाएगी, जिसके बाद ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगी। ऑर्डर कंप्लीट होने के बाद ऑर्डर के जो डिटेल्स है वो एक्सचेंज क्लियरिंग हाउस को भेज देंगे। फिर क्लियरिंग हाउस मेक श्योर करता है कि ऑर्डर के शेयर्स और पैसे रिस्पेक्टिव पर्सन को ट्रांसफर हो गए कि नहीं, और फिर जो पूरा सिस्टम है ये सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इस पर सुपरविजन रखने के लिए होता है सेबी, यानी इंडिया का सिक्योरिटी मार्केट रेगुलेटर। अब देखिए, क्योंकि यहाँ पर ब्रोकर है तो ब्रोकर का एक ब्रोकरेज चार्ज यहाँ पर लगता है। उसके बाद ऑर्डर जाती है एक्सचेंज पर, तो एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज आपको पे करना पड़ता है। उसके बाद आपके जो खरीदे हुए शेयर है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में डिपॉजिटरीज में स्टोर होते हैं, जिसके लिए डीपी चार्ज डिपॉजिटरीज चार्ज कर दी है। उसके बाद सेबी जो कि रेगुलेटर है वो भी सेबी ट्रांजैक्शन चार्जेस लेते हैं। और सबसे ऊपर बैठी है सरकार, स्टेट गवर्नमेंट लेगी आपके हिसाब से स्टैम्प ड्यूटी, और जो ऊपर वाली सरकार है सेंट्रल, वो आपसे एसटीटी, और जो भी चार्जेस है उन पर जीएसटी अलग से। उस तरह के ढेरों सारे चार्जेस आपके डिडक्ट हो जाते हैं, जो आपको ज्यादातर टाइम पता भी नहीं चलते। वही अगर हम डब्बा ट्रेडिंग की बात करें तो यहाँ पर मामला पूरा अलग है। मान लीजिए कि अजय को सेम एबीसी कंपनी के 1000 शेयर्स खरीदने हैं, तो डब्बा ट्रेडिंग में वो सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर के पास नहीं जाएगा, वो जाएगा एक डब्बा ब्रोकर के पास, जिसे डब्बा ऑपरेटर भी कहते हैं। मान लीजिए कि इस डब्बा ऑपरेटर का नाम है मिस्टर डब्बा स्वामी। अब अजय एक डब्बा ऑपरेटर के पास आता है अपनी ऑर्डर प्लेस करने। तो जैसे ही अजय मिस्टर डब्बा स्वामी के पास एबीसी कंपनी के शेयर्स का सौदा करने आता है, तो फिर मिस्टर डब्बा स्वामी क्या करता है, एक्सचेंज के पास जाता है? नहीं, वो अपनी अकाउंट की बुक खोलता है और सौदे की पूरी डिटेल्स उसमें नोट कर लेता है। तो एक्सचेंज की तरह क्या यहाँ पर किसी भी तरह के शेयर्स एक्सचेंज हुए? नहीं। क्या अजय को शेयर्स मिले? नहीं। इसीलिए इसे कहते हैं नथिंग ट्रेडिंग, यानी कि डब्बा ट्रेडिंग। यहाँ पर कुछ नहीं होता है एक्चुअल में। अब देखिए, डब्बा ट्रेडिंग पूरी तरह से लीगल है, फिर भी कुछ लोग इसे करते हैं और लॉन्ग टर्म में ये आपको कभी फायदा नहीं देगी। लेकिन यदि मैं आपसे कहूँ कि कई सारी इलीगल एक्टिविटीज और स्कैम्स शेयर मार्केट में भी होते हैं और ज्यादातर स्मॉल कैप और मिड कैप सेगमेंट में होते हैं, लेकिन फिर दुविधा ये भी है कि सबसे ज्यादा मल्टीबैगर्स हमें स्मॉल कैप और मिड कैप सेगमेंट में ही मिलते हैं। तो फिर स्कैम फ्री मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स कैसे ढूंढे? क्योंकि मिस्टर राकेश झुनझुनवाला की तरह हर किसी को अपना एक टाइटन चाहिए जो कभी ना कभी एक स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक था। इसके लिए एमबीएस फ्रेमवर्क यूज की जाती है, जिसे कई सारे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स भी फॉलो करते हैं, और इसी फ्रेमवर्क की मदद से हमने IRFC, रेडिको खैतान और CDSL जैसे स्टॉक्स ढूंढे हैं। और यही एमबीएस फ्रेमवर्क और स्टॉक सिलेक्शन की पूरी प्रोसेस हम लेकर आए हैं फंडामेंटल 2.0 में,
जहां पर आप बड़े आसानी से स्टॉक सिलेक्शन की पूरी प्रोसेस समझ लेंगे, जिसके बाद आपको किसी पर भी डिपेंड रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस कोर्स के लिए बिगिनर भी एनरोल कर सकते हैं। इस कोर्स के फिलहाल प्री लॉन्च ऑफर शुरू है, जहां पर 15 अगस्त तक आपको ये कोर्स मिलेगा सिर्फ 2919 रुपीज में, जिसमें आपको ये कोर्स मिलता है लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ विद 5 डेज नो क्वेश्चन आस्क्ड रिफंड पॉलिसी। बिल्कुल ही नो ब्रेनर डील है, तो जरूर इस कोर्स में एनरोल करें, क्योंकि इसके बाद इस प्राइस में आपको ये कोर्स कभी नहीं मिलेगा। इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। अब ये ऑपरेट कैसे होता है और लोग इसे क्यों करते हैं उसे समझ लेते हैं। अब मिस्टर डब्बा स्वामी कई बार ना कोई ब्रोकरेज लेता है, ना कोई टैक्स, ना स्टैम्प ड्यूटी है, ना एसटीटी है, ना एसटीसीजी, ना एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस। और इतना ही नहीं, मिस्टर डब्बा स्वामी को अगर अजय पर ट्रस्ट है, वो रेगुलर कस्टमर है, तो उनसे पूरे 1 लाख रुपए भी नहीं लेगा। कई बार 10-20 हज़ार रुपए ही ले लेगा, और कई बार तो वो भी नहीं लेगा। मतलब डब्बा ट्रेडिंग का जो काम है पूरा ब्लाइंड फेथ पे चलता है। अब वैसे तो इस केस में 3 पॉसिबिलिटीज है। पहला, मान लेते कि प्राइस ऊपर जाती है, 100 रुपए की जो प्राइस है एबीसी शेयर की वो 120 रुपए हो जाती है, तो अजय को कितना फायदा होगा? अजय खरीदने वाला था 1000 शेयर्स, 1000 मल्टीप्लाइड बाय 20 रुपए का यहाँ पर फायदा हुआ, 1000 मल्टीप्लाइड बाय 20 इज इक्वल टू 20,000 रुपीज। इस केस में मिस्टर डब्बा स्वामी अजय को 20,000 रुपए दे देंगे। और अगर मान लेते कि प्राइस 20 रुपए से नीचे चला जाता है, तो उस केस में अजय को मिस्टर डब्बा स्वामी को 20,000 रुपए देने पड़ेंगे। अब आप सोचेंगे कि इस केस में मिस्टर डब्बा स्वामी को लॉसेस भी तो हो सकते हैं। हाँ, अगर नॉर्मली सोचे तो आपका जो कहना है वो बिल्कुल सही है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। तो होता क्या है कि जैसे कि आप ये सेबी की रिपोर्ट पढ़ सकते हो, तो इस रिपोर्ट के हिसाब से 10 में से 7 डे ट्रेडर्स पैसा गंवाते हैं, और ऑप्शन में तो ये नंबर और भी हॉरिबल है, 10 में से 9 ऑप्शन ट्रेडर्स पैसा गंवाते हैं। इसका मतलब ये है कि मिस्टर डब्बा स्वामी जैसे डब्बा ऑपरेटर 80 to 90% ऑफ द टाइम पैसा बनाते हैं। मतलब आपको समझ में आया कि यहाँ पर कोई ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुई, आपने बस ऑर्डर लगाई, उसने नोट डाउन की, अगर आपको प्रॉफिट हुआ तो वो प्रॉफिट के पैसे दे देगा शेयर प्राइस के हिसाब से जो मार्केट में चल रही है। प्राइस नीचे गिर गई, आप बेच रहे हो, नोट डाउन करेगा वो, और उस हिसाब से जो भी प्रॉफिट लॉस आपको होगा उसका पेमेंट आपको कर देगा। लेकिन ज्यादातर फ्यूचर्स ऑप्शन ट्रेडर्स और इंट्राडे ट्रेडर्स मोस्ट ऑफ द टाइम बड़े लॉसेस में होते हैं, 70 to 80% टाइम लॉसेस में ही होते हैं। तो जो डब्बा ऑपरेटर है उनको वैसे भी फायदा मिलता है, और कई सारे ऑपरेटर रिसेंटली अपनी छोटी मोटी कमीशन भी लेने लगे हैं, जो कि ऑफ कोर्स जो ब्रोकरेज चार्जेस और बाकी चार्जेस है, सरकारी चार्जेस, उनसे कंपैरेटिवली काफी कम है। और दूसरी बात, ये जो डब्बा ट्रेडर होते हैं वो वॉल्यूम में खेलते हैं। सिर्फ अजय से नहीं, ये लोग विजय, कमलेश, किशोर, सुरेश, ये इस तरह के हजारों लोगों से सौदा लेते हैं, जिसमें किसी को 10,000 का फायदा होता है तो किसी को 30,000 का नुकसान, पर नेट मिल के मिस्टर डब्बा स्वामी को ज्यादातर टाइम प्रॉफिट ही होता है। लेकिन यहाँ पर एक अलग दुनिया भी है। मान लीजिए कि आपको डब्बा ट्रेडिंग करके बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाता है, तो ऐसे केस में क्या आप मिस्टर डब्बा स्वामी से वो पैसा रिकवर कर पाएंगे? तो आपको बता दूं, तो कहते हैं कि जो बड़े बड़े डब्बा ऑपरेटर्स हैं उनके पास P2 का सपोर्ट होता है। आपको पता है P2 क्या है? पहला P मतलब पॉलिटिशियन और दूसरा P मतलब पुलिस। तो गलती से अगर कोई नया व्यक्ति बहुत बड़ी मात्रा में प्रॉफिट कमा लेता है डब्बा ट्रेडर से, तो उसको पूरे पैसे अपने मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे इसकी गारंटी नहीं होती। तो डब्बा ट्रेडर्स कुछ इस तरह से काम करते हैं। पर जैसे जैसे ज़माना एडवांस होते जा रहा है, डब्बा ऑपरेटिंग भी ऑनलाइन आ गई है, कंप्लीटली डिजिटल हो गई है। बहुत सारे ऐसे ऐप्स आ गए हैं जो बिल्कुल जो सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर्स हैं उनकी तरह दिखते हैं। और ये जो नई नई डब्बा ट्रेडिंग ऐप्स हैं, इनके एड्स भी आपको देखने मिलती है गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर। सोशल मीडिया तो छोड़िए, ये ऐड देखिए बीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पर, यहाँ पर भी डब्बा ट्रेडिंग की एडवर्टीजमेंट चल रही है। ना केवाईसी आपको लगता है, ना टैक्स, ऊपर से 500 गुना मार्जिन आपको मिलता है। ऐसी वाली एडवर्टीजमेंट भी भरपूर चल रही है। अब इन्होंने अपने एप्लीकेशंस भी बनाए हैं, एंड्रॉयड ऐप्स, iOS ऐप, कुछ इस तरह के ऐप्स इन्होंने बनाए हैं कि जो बिल्कुल सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर्स की तरह दिखते हैं। तो कई बार तो आम आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा रियल है, कौन सा फेक है, क्योंकि ये लोग कहीं से टर्मिनल का जुगाड़ करते हैं। टर्मिनल का जुगाड़ मतलब किसी भी शेयर की करंट प्राइस, लाइव प्राइस क्या चल रही है, सेंसेक्स निफ्टी की लाइव प्राइसेस क्या चल रही है, वो उस ऐप में ऑटोमेटिकली अपडेट होने लगता है। तो सामने वाले को लगता है कि ये भी रियल ऐप ही है, लेकिन उनको नहीं पता कि सारी जो ऑर्डर्स है वो एक्सचेंज के जरिए नहीं जा रही है, वो डब्बा ऑपरेटर हैंडल कर रहे हैं। तो इसी तरह गलती से कई सारे लोगों ने डब्बा ट्रेडिंग में पैसे डुबाए हैं, और उन्हें पता ही नहीं चला कि जो ऐप वो यूज़ कर रहे थे वो डब्बा ट्रेडिंग की थी। और सिर्फ यही नहीं, आजकल तो ये डब्बा ऑपरेटर्स बिल्कुल ब्रोकर और एक्सचेंज की तरह काम करने लगे हैं। आप ऑर्डर प्लेस करेंगे तो ब्रोकरेज आपसे ले लेंगे, उसके बाद आपके ऑर्डर को दूसरे ऑर्डर से मैच भी करवाएंगे, और अब डब्बा ट्रेडिंग के सॉफ्टवेयर्स भी आने लगे हैं। ऊपर से जो डब्बा ऑपरेटर्स हैं ये दुबई में बैठते हैं कि हमें कोई पकड़ ना सके, और अपने एजेंट्स की आर्मी इंडिया में बिछा कर रखते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग डब्बा ट्रेडिंग के जरिए ट्रेड करें। अब कई सारे लोगों को यहाँ पर लगता है कि जो डब्बा ट्रेडिंग है वो कुछ रिसेंटली इन्वेंटेड चीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं है। डब्बा ट्रेडिंग की हिस्ट्री बहुत पुरानी है, और वो NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और सेबी से भी पुरानी है। यानी NSE और सेबी आने से पहले से डब्बा ट्रेडिंग चल रही है। उस वक्त कई सारे गुजराती, मारवाड़ी और MP के व्यापारी डब्बा ट्रेडिंग करते थे, पर्टिकुलरली कमोडिटीज़ में। उस टाइम डब्बा ट्रेडिंग को हेजिंग के लिए यूज़ किया जाता था, एज एन इंश्योरेंस। लेकिन आज के डेट में कई सारे माफिया यहाँ पर घुस चुके हैं,
अब हालत कुछ ऐसी है कि हर दूसरे दिन ये न्यूज आती है कि सूरत में किसी के साथ इतने इतने करोड़ का डब्बा ट्रेडिंग स्कैम हुआ है, यहाँ छापेमारी हुई है, यहाँ इतना पैसा मिला। ये सब न्यूज आजकल बहुत आम हो गई है। तो डब्बा ट्रेडिंग से दूर रहे। इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि डब्बा ट्रेडिंग क्या है ये आपके समझ में आए, और जो जेन्युइन ऐप्स है और डब्बा ट्रेडिंग है उसमें क्या फर्क है, और क्यों आपको डब्बा ट्रेडिंग से दूर रहना चाहिए। क्योंकि आप अपने सामने स्क्रीन पर देख सकते हो कि अगर आप डब्बा ट्रेडिंग करते पकड़े गए तो 10 साल की सजा या 25 करोड़ का फाइन या दोनों आपको हो सकता है। और यही चीज़ आप सेबी की वेबसाइट पर भी पढ़ सकते हो। तो सेबी का क्लियरली ये कहना है कि अगर आप ट्रेडिंग करोगे डब्बा तो हम कर देंगे आपका अब्बा डब्बा चब्बा। तो इन सारी चीज़ों से दूर रहिए। हाँ, ये चीज़ मान लेते हैं कि टैक्सेस बढ़ रहे हैं, बढ़ते हुए टैक्सेस की वजह से कई सारे लोग डब्बा ट्रेडिंग की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ये सोल्यूशन नहीं है उस चीज़ का। तो इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ, फैमिली, फ्रेंड्स सभी के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी पता चले कि डब्बा ट्रेडिंग क्या होती है और क्यों उन्हें इससे दूर रहना चाहिए, और वो भी कहीं कंफ्यूज ना हो जाए कि कौन सा रियल ऐप है और कौन सा डब्बा ऑपरेटर का। मिलते हैं अगले वीडियो में, और जाते जाते हमारे फंडामेंटल 2.0 कोर्स को जरूर चेकआउट कीजिए। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी गई है। ये डिस्काउंट्स आपको फिर नहीं मिलेगा, और हमारे कोर्स की जो लॉन्च प्राइस होती है उस प्राइस में आपको वो कोर्स बाद में कभी नहीं मिलता है। सो डोंट मिस आउट ऑन दिस अपॉर्चुनिटी। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।